हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका रीट का एग्जाम है ना, ये जल्दी होने वाला है। ये जल्दी, पहले तो आपका अकॉर्डिंग एक ब्लैक कलर का पेन चूज कर लेता हूँ, ये लो भाई। और अब आपको देखना है, ये आपका रीट पात्रता है ना, ये जल्दी आपका आयोजित होने वाला है। उसके लिए हम एक 4 प्रकार के जो प्रश्न आपके मन में काफ़ी दिनों से उठ रहे हैं, उनकी सोल्यूशन करेंगे आज। कि सर हमें अंतिम दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े या बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। कई यूट्यूबर लिख रहे हैं कि बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और स्कोर सीट कैसे बढ़े हैं, स्कोर अपना स्कोर है जो है 35 है, अब इसे 40 कैसे करें, समझे। 135 से 140 कैसे करें, है ना। पहले तो एक शायरी के साथ हम शुरू करते हैं। एक शायरी आपके लिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं होता। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। पहला ही प्रश्न आपके मन में है ये कि सर क्या पढ़ना चाहिए, सर क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी, आपको अपना सिलेबस तो पता ही है, आपको अपना सिलेबस तो पता ही है। पहले तो आपको सिलेबस देख लेना है वापिस एक बार कि आपके सिलेबस में क्या क्या आपने कंप्लीट क्या किया, कंप्लीट क्या क्या किया है, क्या क्या किया है कंप्लीट, वो आपको देख लेना। आपका जो भी कंप्लीट है ना, जिसकी आपका राजस्थान जीके में ले लो, दुर्ग ले लो, मेले ले लो, ये कंप्लीट है ना, तो वो पढ़ो मत। तो दूसरे आपकी कंप्लीट है वो पढ़ लो, क्योंकि आपको जो कंप्लीट है वो तो आपको याद आ ही जाएंगे ना, वो तो आपको याद आ ही जाएंगे ना। जो कंप्लीट नहीं है उसे कंप्लीट कर लो ना, है ना। जो कंप्लीट, और जो आपको हार्ड लगे कि सर ये टॉपिक तो नहीं आने वाला है मेरे को, और ये टॉपिक तो बनने वाला ही नहीं है, ये बाई चांस एक ही प्रश्न बनेगा, क्योंकि आपका पर्यावरण अध्ययन में आपको बताइए काफ़ी जो आपके अध्ययन में है ना, काफ़ी सामग्री दी है, पर जो प्रश्न है ना वो बहुत कम बनेंगे, क्योंकि 30 प्रश्न ही बनेंगे, आपको 30 प्रश्न ही बनेंगे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले तो ये देखो क्या पढ़ना चाहिए। जो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आए, उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। उसे ज़्यादा पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो, वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े जिसे पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो, आपको मन में संतुष्टि हो कि भाई साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, चाहे हिंदी पढ़नी चाहिए, चाहे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, चाहे संस्कृत पढ़नी चाहिए, चाहे गणित पढ़नी चाहिए, कुछ भी पढ़नी चाहिए, वो आपको मतलब अच्छा लगना चाहिए, उसमें मन ही मन में अच्छा लगना चाहिए। वही सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़े, क्योंकि आपका 30 नंबर वो तो पक्के करें, वो तो 30 नंबर पक्के कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल जी। जैसे आपको हिंदी पर्यावरण, जैसे आपके हिंदी आ गया, पर्यावरण आ गया, पर्यावरण अध्ययन आ गया, संस्कृत आ गया, साइकोलॉजी आ गया, गणित आ गया, है ना। इसी प्रकार से आपको विज्ञान आ गया। इसी प्रकार से आपके प्रश्न है ना, इसमें प्रश्न बनेंगे। आपको बताइए 5 आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, है ना, 5 सब्जेक्ट, उसमें से आपका कौन सा अच्छा लगता है वो आप ज़्यादा पढ़े। अगला प्रश्न आपका क्या उठ रहा है, सर अपना स्कोर शीट कैसे बढ़े। अपना स्कोर शीट बढ़ाने के लिए आपको शिक्षण विद्या पर जोर देना पड़ेगा। शिक्षण 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 विद्या पर आपको बिल्कुल जी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है आपके, 5 सब्जेक्ट में आपके 10 नंबर की आपके शिक्षण विद्या आएगी है ना। 5 सब्जेक्ट में तो आपका 60 नंबर की शिक्षण विद्या हो गई, 10 नंबर और आ जाएंगे। आपके 6 सब्जेक्ट है, सॉरी 6 सब्जेक्ट में आपको 60 नंबर की तो शिक्षण विद्या आ जाएगी। हर एक की 10 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या आएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपना स्कोर शीट कैसे बढ़े। शिक्षण विद्या पर ज्यादा अध्ययन करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट की 10 नंबर की शिक्षण विद्या आती हैं, और वही आपके नंबर काउंट करेगी, वही आपके नंबर काउंट करेंगी। क्योंकि आप देख लेते हो 10 नंबर तो आपके पक्के पड़े हैं, 10 नंबर तो आपके पक्के पड़े हैं भाई। क्या पड़े, पक्के। 10 नंबर तो आपके पक्के है ना, वो तो कोई आपको ले जाने वाला नहीं है ना। 10 नंबर वो तो ले, वो तो 10 नंबर तो ले, क्योंकि आपके 10 नंबर तो आपके पक्के करने के बाद आपको 10 नंबर वो 30 में से 20 में से कैसे ही आप ले आओगे। चाहे आपके पास मैंने 30 प्रश्न दिए हों, एक से लगाकर 30 प्रश्न दिए हो, 10 प्रश्न आपको आते हैं, 10 प्रश्न आपको आते हैं, 10 प्रश्न आपको आते हैं, और आपके पास 30 प्रश्न बचे। इसमें 30 में से आपको ओनली फॉर 18 प्रश्न और करने, 18 प्रश्न राइट करने। कितने, 18 प्रश्न ही राइट करने मेरे को, 18 प्रश्न ही राइट करने। इसमें 30 में से कितने, 20 में से, सॉरी 20 में से आपको लगभग, सॉरी देखो 10 प्रश्न ये चले गए और 20 प्रश्न बाकी बचे थे। 10 में से ये 10 आपके पक्के हो जाएंगे ना, ये तो नो टेंशन से हो जाएंगे। इनमें से आपको 10 10 ही प्रश्न करने हैं। 20 में से ही 10 प्रश्न ही करने हैं। 10 में से 20 में से 10 प्रश्न करने हैं। आपके पास कितने सब्जेक्ट है, 5 × 20 करो, कितने हो गए 10, बोले तो 100 प्रश्न। 100 प्रश्न आपके आंसर राइट हो जाएंगे, आंसर राइट, और आप पास माने जाओगे, पास। पर क्या आप 10 नंबर ये पक्के नहीं कर पाओगे ना, ये 10 नंबर पक्के नहीं कर पाओगे तो वो 20 नंबर लाने में कोई टेंशन नहीं, ये लाने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 नंबर यहाँ से माइनस ही हो जाएंगे ना भाई। इसलिए आपको शिक्षण विद्या पर जोर देना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे ने शिक्षण विद्या कंप्लीट कर ली वो तो अपनी पात्रता पास माने,
मैं अन्यथा यूट्यूबर के बारे में नहीं कहता, वो क्या कहते हैं मैं उनके बारे में नहीं जाता, क्योंकि हर बच्चे का एक कंफ्यूज होता है कि सर अंतिम दिनों में पूर्ण नहीं कर पाता हूं मैं कोर्स। तो यही फायदा भाई, आपको शिक्षण विद्या कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहले आपको शिक्षण विद्या पर ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शिक्षण विद्या वो रटाया है वो तो ले नंबर, जो आप ले सकते हो वो तो नंबर ले लो भाई। जो नहीं आता है उससे क्यों फंस रहे हो, जो लेना है वो तो ले, है ना, उसका स्कोर बढ़ाए। आगे क्या कहता हूँ देखो, अब मेरे को बताओ आपके पास कितने सब्जेक्ट है। सभी बच्चे को देखो, गणित, हिंदी, मैं 4 सब्जेक्ट ही लेकर चलता हूं, है ना, गणित। और आप सर एक प्रश्न ये बन रहा है, पहले रुको, इसके बाद में पढ़ेंगे अध्ययन। सर काफी यूट्यूबर कह रहे हैं सर, काफी सर कह रहे हैं कि बिना पढ़े भी पास ले रहे हैं। अरे भाई बिना पढ़े कोई भी पास नहीं होता है, बिना पढ़े कोई भी पास नहीं होता। बिना पढ़े आप 1-2 नंबर या 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर ला सकते हो, पर पास नहीं हो सकते हो। आपकी पास की कोई गारंटी नहीं है। स्कोर शीट बढ़ाने के लिए आपको बताई दिया गया है शिक्षण विद्या पढ़े। स्कोर शीट बढ़ाने के लिए आपको शिक्षण विद्या और सभी आपको सब्जेक्टों पढ़ना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी आपको सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए, चाहे कम पढ़े पर पढ़े जरूर, चाहे कम पढ़े पर सब्जेक्ट पढ़ना जरूर। आप कंपटीशन निकालना है तो सब्जेक्ट को पूरे कम पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आगे क्या है, आगे आपका है कि भाई आपके पास गणित है। क्या है, गणित, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश ले लो। आपको इंग्लिश, संस्कृत या अंग्रेजी आ गया आपका अंग्रेजी आ गया, पर्यावरण आ गया आपका, पर्यावरण आ गया, गणित आ गया, हिंदी आ गया, संस्कृत आ गया, आपका साइकोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी, है ना। ये आपके सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर के आते हैं। 30 नंबर, है ना, कितना हो गए 150 नंबर। 150 नंबर में आपको देखो 5 में से 10 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या आ जाएगी। 5 कितना हो गए 50 नंबर। 50 नंबर ये पक्के, ये आपके पक्के, 50 नंबर आपके पक्के, बिल्कुल जी राजा है, बिल्कुल जी पक्के होंगे आपके। 50 लिख दूं मैं प्लस में। अब आपको चाहिए, जो राजस्थान सरकार है ना, उसे 90 जो प्रश्न राइट करेगा उसे पास कर देगी। अब आपको क्या है 40 प्रश्न और राइट करने, 40 प्रश्न राइट करने। आपके पास 150 में से 50 गए, पीछे कितने बचे 100 बचे। 100 में से आपको कितने करने 40 और करने। 60 चाहे आप गलत कर दो, चाहे 60 आप गलत कर दो, पर 40 आपको राइट करने। 50 + 40 कितने हो गए 90। पर आपको 90 का टारगेट नहीं लेना है, आपको 90 का टारगेट नहीं लेना। 50 तो वे प्रश्न राइट हो ही गए, तो आपको प्लस करो 100 प्रश्न वो बचे थे। 100 में से आपको लगभग आपको 60 या 65 का चलना है। 60 या 65 का चलना है, तब आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी हो। 60 ही ले लो, 60 या 65 है ना, दोनों में एक ही कर लेना, 60 या 65। जल्दी बताओ कितने हो गए भाई। अरे अब तो काउंट कर लो यार, 110 हो गए ना, 110 हो गए। 110 में आपको बताएं आपकी 90 तक कट ऑफ जाएगी। किसी कारणवश 100 तक चली गई ना, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं। पर आपको राजस्थान सरकार ने कहा रखा है कि जो 90 प्रश्न राइट करेगा उसे पूर्णतः पास करेंगे, हम पास करेंगे। और इसलिए आपको 90 प्रश्न ही राइट में पास कर देंगे। SC OBC को छूट दी जाएगी विशेष प्रकार की। इसलिए आपको किसी भी चंगुल में ना फंसते हुए, अपने ही दिशाओं के साथ आगे बढ़ते हुए, अपने ही करियर को आगे बढ़ाते हुए, भावी टीचर आप बनते हुए अपनी ही दिशा आप निर्धारित करें। क्योंकि किसी के दबाव में आकर आप ये नहीं कि अभी किसी ने क्रैश कोर्स लगाया है, अभी चलो यूट्यूब है, यूट्यूब पर तो काफ़ी क्रैश कोर्स लगाते हैं। हिंदी का क्रैश कोर्स लगाया है, किसका, हिंदी का। भाई बढ़िया बात है हिंदी का क्रैश कोर्स, पर ये कोर्स 1 महीने पहले देखा होगा ना, तब आपको अच्छा लगेगा। पर अब अंतिम दिनों में ये कोर्स काम नहीं आएगा। अब जो आपकी स्टडी होगी ना वही काम आएगी। अंतिम दिनों में आपको बस यही करना है, जो आपको पढ़ रहा है वही पढ़ो, पूर्ण सब्जेक्ट पढ़ो, 5 सब्जेक्ट पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ो। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा आ रहे हैं उसे ज़्यादा पढ़ो, जो कम आ रहे हैं उसे कम पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, है ना। इसी प्रकार से साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना है। आपको PDF में हर टाइम आपको PDF भेज दूंगा। 8290620289 पर आपको मैसेज कर देना है। चलो साथियों, चलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपको प्रश्न भी लेके आना है। आपको जो नाना प्रकार के जो प्रश्न किसी प्रकार से अगले वीडियो में आ सकते हैं, जो आपकी भर्ती में आ सकते हैं, इसी प्रकार के हम प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। आपकी लंबी क्लास नहीं, आपकी लगभग 15 मिनट या 20 मिनट की ही क्लास होगी।
15 या 20 मिनट की ही क्लास लेते हैं, हम 1 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, वो क्रैश कोर्स वाला मामला नहीं है। क्योंकि अब तो बच्चा 1 घंटा 6 घंटा वो देगा, एक ही 6 घंटा आपको बताए 6 घंटा एक क्रैश कोर्स में लगता है, एक क्रैश कोर्स में। तो मोबाइल में देखने पर कितना लगता है, वो तो 6 घंटे लगते हैं। आपकी स्पीड बढ़ाओ तो भी आपको 8 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटे मतलब एक दिन पूरा गया, एक दिन पूरा गया, एक दिन पूरा गया। एक दिन में आप 2 विषय कंप्लीट कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। और आपने एक दिन तो ओनली फॉर उसे पढ़ा ही है, दूसरे दिन उसे रिवीजन भी करना है, तीसरे दिन उसे पढ़ना भी है, चौथे दिन उसे याद भी करना, वगैरह वगैरह क्या करना है आपको। इसलिए उसके चंगुल में ना फंसते हुए जो आपका सब्जेक्ट है अच्छी तरीके से तैयार हो, उसे तैयार कर लेना है। आपको नो टेंशन से आपको एग्जाम में जाना है। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर दिया वही है। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।